जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ सेट नंबर 2 जो कि 824 इसका कोड है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पेपर में 101% गारंटी है, आने की संभावना है। ये मैंने लिखा है खंड क का भौतिक विज्ञान। ये भौतिक विज्ञान में जो कि आपको 70 अंक प्राप्त हो जाएगा। और देखिए मैंने यहाँ बहुत अच्छे से लिखा है बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक, बोर्ड एग्ज़ाम, ठीक। अब बोर्ड एग्ज़ाम में आपको एक चीज़ मैं बता देता हूँ, आग लगा दो पानी में जवानी उसे कहते हैं, छीन लो यूपी बोर्ड से नंबर रवानी उसे कहते हैं। तो देखिए आप जो है इस प्रकार से पढ़ाई कीजिए कि यूपी बोर्ड से जो है ना नंबर पूरे 95% छीन लो पूरी तरह से, ठीक। 2023 अंक 70, 2023, ठीक है। अगर मैंने जो है पहले करवाया था सेट 1 का भौतिक विज्ञान, लेकिन फिर से मैं करवा रहा हूँ सेट 1 के बाद सेट 2, यानी कि सेट 2 का चल रहा है। सेट 2 में मैं पहले ले रहा हूँ भौतिक विज्ञान, फिर उसके बाद लूँगा रसायन विज्ञान, फिर उसके बाद लूँगा जीव विज्ञान। तो आपको जो है अच्छे से ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से नोट कर लेनी है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो में आप नए हो तो जल्दी से जाकर वीडियो को लाइक कर देना, देन सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखा है, क्या है यहाँ प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 में बहुविकल्प में है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है या वक्रता त्रिज्या का मात्रक क्या है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आएगा। बहुविकल्प में है मीटर है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है या ये सभी है। तो देखिए वक्रता त्रिज्या बराबर होता है जैसे कि फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे 2, लेकिन इसका मात्रक देखिए मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, यानी ये भी है और ये भी है और ये भी है, यानी ये सभी है, ठीक। आपको टिक किस पर करना है, ये सभी है, ठीक है। लास्ट हमारा चौथा ऑप्शन है, इस पर हमें टिक मार देना है, ठीक है। तो चलिए बहुविकल्प का पहला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आप नोट करते रहिएगा नोट कॉपी में। देखिए यह है प्रश्न नंबर 1 का ख। प्रश्न नंबर 1 का ख में क्या कह रहा है, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश की किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है यदि प्रकाश की किरण, ठीक है, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर अपने मार्ग से विचलित होने की घटना को क्रांति कोण कहते हैं। या देखिए बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन रहेगा, 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन जैसे मैंने यहाँ पहले वाले में लिखा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसी सभी ऑप्शन को आप लिख लेने हैं, लिख करके तब करना है राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए मैं जो जिस प्रकार से लिखा है इसी प्रकार से आपको पेपर में लिखने भी है, ठीक। लेकिन पेपर में एक चीज़, एक नियम याद रखिएगा, ये जो पेपर में जैसे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन नंबर ख फिर पूरा मत उतारिएगा क्वेश्चन। मैं कॉपी लिखना भी सिखाऊंगा, पहले आप याद कीजिए और नोट कीजिए, तब उसके बाद जो ना लास्ट दिन जो रहेगा तब जा कर के मैं आपको कॉपी लिखना भी सिखाऊंगा कैसे लिखना है। तो देखिए इसका आ जाएगा पहला, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है, ठीक। तो ये सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ग, यानी प्रश्न नंबर 1 का ग है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 4 बराबर भागों में काटा जाता है, इन टुकड़ों को फिर समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R डैश अपॉन R अनुपात का मान क्या होगा। तो देखिए इसका जो है चौथा 1/16 होगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का घ, विद्युत धारा का मापन क्या होता है, यानी विद्युत धारा बराबर होता है, धारा का मतलब होता है आई का मापन क्या होगा, तो एमीटर से होता है, आई का मान क्या होता है, एमीटर से होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 का क्या है, प्रश्न नंबर 2 का क्या, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो अच्छे से देखिएगा और स्पष्ट पूर्वक मैं सब कुछ दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए प्रश्न नंबर क्या का, प्रकाश परावर्तन के नियम है या प्रकाश परावर्तन के नियम क्या है, इन्हें रेखाचित्र भी बनाकर समझाइए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद उत्तर में क्या लिखना है आपको, सबसे पहले करना है उत्तर के बाद यहाँ पर लिखना है संरचना, ठीक है, या संरचनाएं, मतलब कि हमें ये रचनाएं दिखानी होगी या डायग्राम बनाना होगा। तो किस प्रकार से बनाना है, ये जो है हमारा जो है ये दर्पण है, ठीक, ये M1 ये M2, यहाँ पर हमने N मान लिया, इसको N डैश मान लिया, ये बिंदु हमारा जो है O है और ये A है और ये B है। हमने अपनी तरीके से इसको बना दिया। ये वाला जो रेखा है हमारा ये आपतित किरण है और ये वाला जो रेखा है हमारा परावर्तित किरण है। ये जो है हमारा कोण, ये हमारा आपतन कोण है I, और ये जो है हमारा कोण ये है परावर्तन कोण R है, ठीक। अब इसी
के अकॉर्डिंग हमने दो नियम इसका लिख लिया है। तो देखिए इसका नियम पहला क्या कह रहा है, प्रकाश परावर्तन के नियम। पहला नियम ये हो जाता है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण, आपतन कोण तथा परावर्तन कोण आपस में बराबर होता है। दूसरा नियम यह है आपतित किरण तथा परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का मतलब ये और ये तीनों ही एक ही तल में होते हैं। तो आपको दोनों नियम समझ में भी आ गया होगा। अब मैं लिख करके भी दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है प्रकाश के नियम या प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, इसी प्रकार से आपको लिखना है। प्रथम नियम या पहला नियम, यानी पहला नियम या प्रथम नियम एक ही बात है। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R वापस में बराबर होते हैं, यानी कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। राइट आंसर, पहला नियम आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है हमारा दूसरा नियम, इसका क्या है, आपतित किरण तथा परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों ही एक ही तल में होते हैं। ये दूसरा नियम है। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, और ये जल्दी से जल्दी आप नोट करते रहना है, तभी जा कर के आपको याद हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। देखिए प्रश्न नंबर 2 का ख। प्रश्न नंबर 2 का ख क्या है, यह एक नोमेरिकल है। नोमेरिकल जो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नोमेरिकल है। देखिए ध्यान से, एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार पर उससे 4 मीटर की दूरी पर है, तो उस समय पहले वाले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे का प्रतिबिंब कितना दूरी पर होगा। तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या यानी पीछे वाला 2 मीटर दिया हुआ है, तो हमने लिख लिया वक्रता त्रिज्या बराबर 2 मीटर। इसके बाद लिखा वस्तु की दूरी हमारा कितना दिया हुआ है, तो 4 मीटर। तो वस्तु की दूरी 4 मीटर है। अब देखिए यहाँ पर माइनस हमने क्यों लिया, तो यहाँ देखिए उत्तल दर्पण लगा हुआ है। अगर कोई चीज़ उत्तल हो या अवतल हो तो यहाँ पर माइनस हम लगा देंगे, ठीक है। तो वस्तु की दूरी हमारा -4 सेंटीमीटर है, 4 मीटर है। इसके बाद देखिए फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हमारा ये है, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बट्टे 2 R/2। R का मान कितना था हमारा 2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल इज इक्वल टू 1। तो F इज इक्वल टू 1 मीटर आ गया, यानी F का मान हमारे पास आ चुका है। F का मान आ गया। इसके बाद हमें क्या करना है, दर्पण के लिए सूत्र, दर्पण का सूत्र फॉर्मूला ये है। ये फॉर्मूला भी आपको नोट कर लेनी है और याद कर लेनी है। तो F1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U बराबर, देखिए F का मान कितना आया था 1, तो 1 जो है हम इसके नीचे लगा देंगे बराबर 1/V प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ देखिए माइनस का है, इसलिए प्लस माइनस माइनस 1/4। अब देखिए जो 1/4 आया, ठीक है, इसको क्या करेंगे हम इसके पीछे लगा देंगे, यहाँ पर इसके पीछे लगाएंगे, यानी कि 1/2 प्लस 1/4 बराबर 1/V। यहाँ माइनस का है तो इधर आने पर प्लस का हो जाएगा, बराबर के इस साइड आने पर। फिर देखिए ये हमने लिख लिया। यहाँ पर दोनों का एलसीएम लेंगे 4, तो यहाँ देखिए 4 एकम 4 और ये 4 से 4 कैंसिल, तो 1 बचा, 4 और 1 5/4। 1/V बराबर 1/V बराबर 5/4। तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं V इज इक्वल टू 4/5, यानी इसको पलट दो तो 4/5 मीटर हमारा आंसर राइट आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 2 का ग वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक उत्तल लेंस आवर्धन लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है, किरण आरेख की सहायता से समझाइए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक उत्तल लेंस को कैसे हम इसको आरेख के द्वारा समझाते हैं, और अच्छे से आपको इस चित्र को, इस डायग्राम को अच्छे तरीके से बना लेनी है पेंसिल से। तो देखिए मैंने यहाँ पर उसका उत्तर लिख लिया है। वस्तु लेंस के सामने उसके प्रकाशित केंद्र पर फोकस के बीच में है, ठीक है। प्रकाशित केंद्र के यानी केंद्र के फोकस के बीच में हमारा क्या है, उत्तल लेंस लगा हुआ है। ये लेंस जो है हमारा उत्तल लेंस है, ठीक है। इसके बाद माना वस्तु की दूरी U होता है तथा प्रतिबिंब की दूरी V और केंद्र इसका जो है C है, ठीक। और चाहते हैं इसके बारे में और बना करके लिखना तो और भी लिख सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा I है, ये हमारा F है, यहाँ से A है, और ये जो है हमारा ये A हो गया। यहाँ पर हम इसको B बना देंगे। कुछ ना कुछ यहाँ पर हमें मान लिख करके ही आने हैं, ठीक। तब जा करके हमें 2 नंबर अच्छे तरीके से प्राप्त हो जाएगा। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 4 नंबर का है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रश्न नंबर 3 का क्या है, 3 प्रतिरोध जिनकी प्रतिरोधता 2 ओम, 3 ओम तथा या एवं 6 ओम, इनका किसी क्रम में संयोजन किया जाए कि इनका परिमाणी मान होगा। यानी परिमाणी मान जो होगा इसका जो होगा ना 3.5 है, ठीक है।
यहाँ पर गलती से हो गया 3.5 पहले का और दूसरे का है 1.0 यानी कि 1 ओम। तो ये दोनों हमें सिद्ध करके दिखाने हैं। तो सबसे पहले देखिए हमने पहला यहाँ पर किया है। पहला का क्या है, देखिए ध्यान से देखना है। 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला अच्छे से पहले याद कर लीजिए, 1/r इजिकल टू 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, ये 1/r1 प्लस 1/r2 ये समांतर क्रम का है। और अगर 3 मान और दिया तो 1/r3 प्लस का 1/r3 कर सकते हो। ठीक, तो ये समांतर का फॉर्मूला तो हमने लिख लिया 1/r बराबर 1/2 इसलिए क्योंकि यहाँ पर देखिएगा 3 होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर जो होगा यहाँ सॉरी यहाँ 2 होता। ठीक, क्योंकि हमने यहाँ 2 और 3 का लिया था पहले, 2 और 6 का हमने लिया था। तो यहाँ आ जाएगा हमारा 2 और 6 के समांतर क्रम में है तो यहाँ 2 लिखना है। ठीक है, 1/2 प्लस 1/6 और 2 और 6 का एलसीएम लेंगे तो 6 और यहाँ से हम डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 3 आ जाएगा और 6 1 जा 6, इसलिए ये आ जाएगा 3 + 1 यानी 4/6। इसको काट देना तो 2/3 और ये 3/2 तो यानी 0.5 ओम आ गया। ठीक, जो 0.5 ओम आया इसमें देखिए 2 और हमने 6 लिया था, 3 तो हमने लिया नहीं। अब 3 और जो हमारा आंसर आया 0.5 इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे यानी श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। ठीक, श्रेणी क्रम में है तो 0.5 और 3 ओम तो हमारा आ जाएगा 3.5 ओम। तो राइट आंसर हमारा देखिए 3.5 ओम आ चुका है। तो ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा सही आंसर आ गया 3.5, ये 3.5 है। इसके बाद दूसरा है 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम समांतर क्रम में है। ठीक, तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ये फॉर्मूला है, आपको अच्छे से नोट कर लेनी है। ठीक है, और याद भी कर लेना है। तो देखिए 1/r बराबर 1/r1 का मान 2, 1/r2 का मान 3, 1/r3 का मान 6। इन तीनों को एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने पर 12 आ रहा है। तो फिर देखिए 2 से हम काट देंगे यानी 2 छक्का 12, 3 चौका 12 और 6 दूना 12। तो ये ऊपर वाला जितने में 6 4 2 कितना हो गया 10, 10 2 12, 12/12, 12 को 12 से काट देंगे तो 1, तो यानी r = 1 ओम आ गया। ठीक है, तो ये दोनों हमने अभी सिद्ध कर लिया है और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अच्छे से इसको नोट भी कर लेना है अच्छे से अपने कॉपी में। ठीक है, और इसको बार बार प्रैक्टिस करते रहना है ताकि आप भूलो नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3 का ख। प्रश्न नंबर 3 का ख में क्या है, एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है चित्र बनाकर समझाइए, जबकि आपतन कोण, अपवर्तन कोण और निर्गत कोण तथा विचलन कोण दर्शाइए। तो इसको जो है आपको खुद ही करना होगा, ये क्वेश्चन आपको खुद ढूंढना होगा क्योंकि ये आपको मैं होमवर्क में दे रहा हूँ। ठीक, पहले इसका आंसर नहीं मिलता है तो आप कमेंट में जा करके मुझे कमेंट कर देना, मैं दोबारा इस क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो 4 नंबर का है ये प्रश्न आपको खुद ही करना है ये क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही सिंपल है इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है। देखिए प्रश्न नंबर 4 ये जो है प्रश्न नंबर 4 ये हमारा 7 नंबर का क्वेश्चन है, 7 अंक का 7 नंबर का है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से देखना इसको। निम्न विद्युत परिपथ में R1 = 10 ओम यानी 10 ओम, R2 बराबर R3 बराबर 20 ओम यानी R2 और R3 का मान 20 है, तथा 4 ओम R4 बराबर R5 बराबर R6 बराबर 30 ओम यानी कि ये सभी का मान R4 R5 R6 का मान 30 ओम है। तो मैंने यहाँ पर ये डायग्राम भी दिया है, इस डायग्राम में भी लिख दिया है। देखो R1 का मान 10 ओम, फिर R2 का मान 20 ओम, फिर R3 का मान 20 ओम, R4 का मान 30, R5 का मान 30, R6 का मान 30 हमने सभी लिख लिया है। ये कुंजी लगा हुआ है, इसमें बैटरी लगा हुआ है, ये हमारा क्या है एमीटर है, ए से एमीटर होता है। इसका बोल्ट दिया हुआ है 12 बोल्ट और प्रवाहित धारा कह रहा है निकालो यानी ज्ञात करना है प्रवाहित धारा। तो सबसे पहले देखिए अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन देखना है तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ 7 नंबर का है। तो देखिए सबसे पहले हल लिखना है। तो देखिए इसमें 20 ओम समांतर क्रम में, तो कैसे आपको पता चला। तो देखिए पहले हम इन दोनों को निकालेंगे, ऊपर नीचे है तो समांतर में 20 ओम और 20 ओम कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो समांतर का फॉर्मूला मैंने बताया है कि ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले के अच्छे से देख लेना है। तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 ये फॉर्मूला आपको समझ में आ गया समांतर क्रम का। तो देखिए 1/r1 का मान है 20 और प्लस 1/20, 20 और 20 तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा 20। अब देखिए ये आ जाएगा 20 से 20 में हम डिवाइड करेंगे तो 1 और 20 से 20 में डिवाइड करेंगे तो फिर 1 और 1 2 2/20 आ जाएगा। 2 एकम 2 और 2 दाम 20।
तो 1/10 यानी R इजिकल टू हमारा 10 ओम आ गया। ठीक, यानी कि ये जो इन दोनों का जो हमने निकाला समांतर क्रम में, तो इसका कितना आया टोटल, अब ये बन जाएगा एक श्रेणी, यानी इसका आ गया 10, जैसे ही इसका 10 है ऐसे ही 10 ये बन गया। अब इसका निकालेंगे, R4 R5 R6 का 30 है, तो ये भी कौन सी क्रम में, समांतर क्रम में, तो तीनों को एक साथ ही निकाल देते हैं। तो देखिए तीनों को मैंने ऐसा निकाल दिया है, 30 ओम 30 ओम 30 ओम समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम में जो 30 है, इसको ऐसी फॉर्मूला लिखना है, 1/r बराबर 1/30 प्लस 1/30 प्लस 1/30। 30 अगर तीनों सेम शक्ल का है तो 30 एलसीएम आ जाएगा। अब देखिए 1 1 1 3 बार 1 लिख देना है, इसके बाद 3, इन तीनों को जोड़ दो, 3/30, 30 से ये 3 1 जा 3, 3 10 जा, ये हो जाएगा 13, 30 आ जाएगा, यानी कि 3/30, 3 एकम 3 3 दाम 30, 1/10, R इजिकल टू 10 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। फिर इसके बाद देखिए हमने क्या बताया था, ये 10, ये भी 10, इसका भी 10 बन गया और इसका भी 10 बन गया, ये पूरे का आंसर 10 आया, इसका भी 10 आया और इसका भी 10। तो ये जो सीधी रेखा में चल जाता है, जैसे सपोज डैट ऐसे करके ये चल रहा है। ठीक है, ये तीनों का क्या है हमारा 10 आया, इसका 10, इसका 10 और इसका 10। तो ये कौन से क्रम में है, अब श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में है, ये ओम और ये ओम श्रेणी क्रम में है, तो तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमने लिख लिया यहाँ 10 ओम तथा 10 ओम श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध है। तो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3, ये वाला फॉर्मूले यूज करना है। R इजिकल टू 10 + 10 + 10, 3 बार करने हैं, तीनों को जोड़ देना, 30 आ जाएगा। इसके बाद इसमें ये कह रहा था प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है हमें। तो प्रवाहित धारा ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला होता है एक छोटा सा फॉर्मूला, I इजिकल टू V/R। तो I बराबर, V का मान हमारा दिया हुआ है 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट क्या करेंगे, यहाँ V के जगह 12 वोल्ट और R का मान 30 है, इन दोनों को काट करके जो आएगा आंसर हमारा I का मान आ जाएगा 0.4 एम्पियर। तो यही हमारा लास्ट क्वेश्चन था, जो कि 7 नंबर का है। अच्छे से देख लीजिए और नोट कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि ये क्या होगा, इससे क्या होगा कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो जल्दी से जाकर के वीडियो को लाइक कर देना, देन सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों को शेयर कर देना। चलिए मैं इसी के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।